मेरा नाम शेर सिंह। मैं पीडीडी डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी जी, पीडीएल टीडीएल। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जेके अपडेट का कि जब भी हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी प्रशासन तक उठाने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे जो जम्मू कश्मीर के इंजीनियर विंग के जो प्रेसिडेंट हैं सचिन टीकू सर, उनकी लेटर पैड के नीचे हमारे जम्मू कश्मीर की जो जितना भी एम्प्लॉइज है, किसी भी कैटर से है, चाहे वो इंजीनियर लॉबी है, चाहे वो क्लरिकल है, चाहे वो परमानेंट है, चाहे वो डेली विजर है, आज से 1.5 साल पहले हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने, एलजी प्रशासन ने एक वादा किया था कि जो पीडीडी डिपार्टमेंट के जो इशू हैं उसको हम विद इन डे में शार्ट आउट करेंगे। मगर 1.5 साल हो चुका, उसके बाद भी उस चीज़ को ग्राउंड पे प्रॉपर चैनल से नहीं किया गया। उसके बाद हमने पिछले इसी मंथ में एक 9 तारीख को एक प्रोटेस्ट रखा गया था 1 डे का, तो उसमें हमने 15 दिन का टाइम जो कि एडमिनिस्ट्रेशन एलजी प्रशासन को दिया था कि जो भी ये हमारे मसले हैं इसको विद इन डे 15 दिन में आप शॉर्ट आउट करें। मगर 15 दिन भी हो चुके। अब हम रात के 12 बजे के बाद हमारा जम्मू कश्मीर का जो पीडीडी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉइज है वो एजिटेशन पे जा रहा है। उसमें अगर पब्लिक को परेशानी आती है या किसी को भी परेशानी आती है, उसकी पूरी जिम्मेवारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की है, एलजी प्रशासन की है, हमारे एम्प्लॉइज की नहीं है। क्योंकि हमने पिछले 1.5 साल टाइम दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी प्रशासन को। उसके बाद हमने 15 दिन का टाइम हमने पहले भी दिया, अभी इसी मंथ में दिया, मगर फिर भी अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी प्रशासन के कान तक जूं नहीं रिंगी। इसीलिए हम मजबूर हो के हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मजबूरी है, हम मजबूर हो चुके हैं क्योंकि पिछले 2 साल हो चुके हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने, और आप सब पब्लिक ने ये देखा था कि 2021 में एक एजिटेशन हुई थी, हमारे साथ एक लिखा पढ़ी किया गया था कि जो भी पीडीडी डिपार्टमेंट के इशू हैं, रूल हैं, उनको हम विद इन डे में उसको शट आउट करेंगे। और इसके साथ इन्होंने 12,000 एम्प्लॉइज जो था दिल्ली बेजर जम्मू कश्मीर का, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने, एलजी प्रशासन ने एक ट्वीट किया था। और ये चीज हमारे जम्मू कश्मीर की प्रेस मीडिया उसने भी इस चीज को हाईलाइट किया था कि जो 12,000 लोग हैं वो रेगुलाइज हो गए पीडीडी डिपार्टमेंट में। मगर ऐसा कुछ नहीं है, हमें ऐसे बेवकूफ बनाया गया पिछले 2 साल से। आज हम मजबूर होके एजिटेशन में 48 घंटे की जो एजिटेशन है उस पर हम जाने के लिए कल से हम रात को 12 बजे के बाद हम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो दिल्ली बेजर है, किसी भी कैटर से हैं, सारे लोग 48 घंटे की एजिटेशन पे हैं। तो क्या 48 घंटे के बाद खत्म कर दी जाएगी स्ट्राइक या फिर आगे की रणनीति उसके बाद हम डिसीजन जो हमारी कमेटी के जो सचिन सर हैं या उनकी जो पूरी बॉडी है वो डिसीजन लेगी कि आगे एजिटेशन को लेना है या वहीं स्टॉप करना है। अगर हमारा मसला शॉर्ट आउट नहीं हुआ, अब वो इसके बारे में तो बाद में ही देखा जाएगा जब सचिन सर उसका क्या रणनीति लेते हैं। चलिए, तो आपने भी बताया कि जिस तरह से खबरें भी चली थी कि रेगुलाइज आपको किया जाएगा पीडीडी के जो भी डेली वेजर है, उसके बाद ऐसा क्या हुआ, कहां पर पेच फंसा है, आपको क्या जानकारी है, क्यों नहीं हो पा रहा है ये मसला हल? क्या कुछ कर्मचारियों को रेगुलर भी किया गया उसके बाद? देखो, इन्होंने एक जो डीपीसी किया था 2021 में, एक एजिटेशन हुई थी, इन्होंने जो डीपीसी की थी 2019 की डीपीसी थी, वो लोग इन्होंने मैक्सिमम 200 लोगों को रेगुलाइज किया था। इन्होंने एक रोड मैप बनाया था पीडीडी डिपार्टमेंट का कि एसआरओ 381 के अकॉर्डिंग 109 एसआरओ को बना के कमिटमेंट किया था। इन्होंने एक पूरा प्रपोजल बनाया था इन्होंने कि जो डिपार्टमेंट का रेगुलाइजेशन है, दिल्ली बेजर को रेगुलाइज करना है, वो एक रोड मैप बनाया था इन्होंने। उस दौरान डिवीजन कमिश्नर जो जम्मू थे, एडीजीपी थे, उन्होंने भी लिख के दिया था वहां पे, हमारे एमडी साहब थे, कि ये जो रोड मैप है इसके तहत इन लोगों की डीपीसी जो है और रेगुलाइजेशन की जो है काम शुरू किया जाएगा। मगर 1.5 साल हो चुका, हम हर टेबल पे गए, हर जगह हमने बात किया कि आपने नई चीज कुछ नहीं लागू करनी है, नई चीज नहीं देनी है, आपने जो बना के आप लोगों ने बनाया, हमने नहीं बनाया। क्योंकि जो चीज आपने जो रोड मैप बनाया था, आप उसके तहत ठीक 6 महीने के बाद आप डीपीसी करें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप एक टाइम में सेटलमेंट करें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 5,000 लोग हमारा जम्मू का है, 7,000 दिल्ली बेजर जो है कश्मीर का है। हम ये कहते हैं कि अगर 6 महीने के बाद अगर डीपीसी होती जाए
तो मैक्सिमम उसमें 3,000 लोग 2,500 लोग भी अगर एक डीपीसी में से निकले तो हमारे आधे लोग जो हैं रेगुलाइज हो जाते हैं। इसमें शायद आपने देखा भी होगा कि 1 महीने का टाइम हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था कि 1 महीने तक आपका मसला हम शॉर्ट आउट कर लेंगे। उसके बाद हमारे 5-6 साथी की डेथ हो चुकी, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लगने से मर गए, कुछ साथी हमारे हैंडीकैप हो चुके हैं, कुछ साथी हमारे रिटायरमेंट की कंगार पे हैं। क्योंकि अगर रेगुलाइज नहीं होंगे 2 साल के बाद वो लोग रिटायरमेंट घर में जाएंगे, उनके परिवार को जार मिलेगा। हम मजबूर हो के आपके माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं कि हम मजबूर हैं, हम 24 घंटे आपके सेवा करने के लिए तैयार हैं, मगर अभी हमारी मजबूरी है। हम इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि अभी हम मजबूर हो चुके हैं, हमें 72 घंटे अभी 48 घंटे की एजिटेशन पे जाना पड़ेगा। ये जो 48 घंटे की आपकी स्ट्राइक होगी, इस दौरान किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं किया जाएगा या कुछ इमरजेंसी वर्क है वो आप मजबूरी समझकर करेंगे? और ये क्या पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी कर्मचारी आपके हैं वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं? जी, ये जम्मू कश्मीर में जितना भी पीडीडी डिपार्टमेंट एक दिल्ली बेजर से लेकर चीफ इंजीनियर रहकर एजिटेशन पे 48 घंटे की जा रहा है। जैसे आपने कहा कि किसी जगह में इमरजेंसी जैसे हॉस्पिटल हो गया या कुछ ऐसी जगह है वहाँ चलती रहेगी बिजली। बाकी जो है हमारे साथी जो है काम नहीं करेंगे, अगर फॉल्ट बन जाएगा वो काम नहीं करेंगे, वो पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट पे बैठे रहेंगे। ऐसी भी जानकारियां मिलती हैं कि कई बार फॉल्ट आपकी तरफ से कर दिया जाता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं किया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पीसफुली तरीके से बैठ के प्रोटेस्ट एक अपना जो हमारा एक संविधान है उसके नीचे बैठ के हम, ऐसा कुछ नहीं है। हम काम अगर कोई प्रॉब्लम बन जाती तो हमारे साथी हमारे भाई जो हैं वो काम नहीं करेंगे। पीसफुली तरीके से बैठ के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और जम्मू में बैठ के इस एजिटेशन को, और बाकी आपके माध्यम से मैं जितने भी चाहे वो किसी भी कैटर से हैं उनसे मेरी अपील है कि इस एजिटेशन को कामयाब करें, क्योंकि ये हमारे बच्चों और हमारे परिवार के भविष्य का सवाल है। जी शुक्रिया, धन्यवाद।